संसद में क्या हुआ ये देखिए, गुस्से वाली तस्वीर देखिए आप। राहुल का हिंदू वाला बयान, गुस्से में मोदी अमित शाह। गुस्से में क्यों आ गए? और आज अमित शाह जब संसद में बोल रहे थे तो वाकई वो तस्वीर गुस्से वाली थी। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं और सब कुछ विस्तार से आपको बता देते हैं और विस्तार से इसका विश्लेषण कर देते हैं। आज बहुत हंगामा हुआ है संसद में। नीट पर हंगामा, ईडी सीबीआई पर हंगामा, आरएसएस को लेकर हंगामा, राज्यसभा से लोकसभा तक कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करती रही, बयानबाजी चलती रही। ठीक 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर बोलना शुरू किए। यहीं से क्या हुआ संसद में, क्योंकि आज राहुल का बहुत बदला अंदाज था। और आज राहुल गांधी को जो सुन रहे थे वो कह रहे थे ये कैसे राहुल, वो बदले से नजर आते हैं। उसको सब डायलॉग पीछे छूट गया क्योंकि आज बहुत बदले से नजर आ रहे थे, इसीलिए इसका विश्लेषण कर रहा हूं। अनुराग ठाकुर के बोलने के दौरान ही विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया, सब बाहर चले गए। उधर राज्यसभा में खड़गे ने आरएसएस को लेकर बयान दिया, जिस पर भी बवाल मचा हुआ है। पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आज संसद में राहुल गांधी के नए अवतार के साथ साथ हुए हर घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में हम चाहते थे कि नीट पे एक दिन का डिस्कशन हो। जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हो आप चर्चा करें, लेकिन एक बार राष्ट्रपति से संबंधित जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको संसद में पारित करने के बाद ही करें। हमने वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि देश में सरकार कैसे चलती। देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। बंद करो। ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और इस देश के सभी लोग जानते हैं आरएसएस के लोगों ने उचकाकर, गोडसे को उचकाकर महात्मा गांधी की हत्या की है। इनको जरा भी जानकारी संगठनों के बारे में नहीं है। देश के इतने बड़े बड़े नेता देश के सर्वोच्च सदन में इतने गुस्से में हैं, विश्लेषण तो बनता है। लेकिन ये तो सिर्फ झलकियां थीं। सुबह ठीक 11 बजे से शुरू हुई सदन की कार्रवाई बीच में स्थगित करनी पड़ी, स्थगित हो गई। लेकिन जब दोबारा शुरू हुई तो भारी हंगामा हुआ। दोपहर 2:10 पर फिर से लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। ठीक 2:11 पर सुनते जाइएगा। संसद की ऐसी विस्तार से तस्वीर आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में नहीं मिलेगी। बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन संसद की इन तस्वीरों को देखना आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि आज देश में प्रधानमंत्री खड़े हो गए बीच में। इतनी बड़ी तस्वीर है कि पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। ठीक 2:11 पर राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं। सदन में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। वीडियो देख लीजिए वीडियो दिखाइए भाई। राहुल गांधी पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और जब वो खड़े होते हैं उनका एटीट्यूड, उनकी भाव भंगिमा दिखाना जरूरी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक एक तस्वीर दिखाकर विश्लेषण करता हूं। विस्तार न्यूज है ताकि आप इतनी आसानी से समझ जाएं, न केवल तस्वीरों को देखें बल्कि घटनाक्रम भी समझ जाएं। सदन की एक तरफ सदन में भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। थोड़ी देर बाद जय संविधान के नारे गूंजने लगे। वो भी सुना दीजिए भाई, क्योंकि पता है आपको संविधान की किताब लेकर विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। सुनाइए। भारत माता
माता की जय, जय संविधान के बीच क्या हुआ? क्या राहुल गांधी ने भी कहा जय संविधान? पीछे मुड़े और कहा कॉपी है संविधान की, तो पीछे बैठे सांसद जी ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की कॉपी पकड़ा दी, जिसको लेकर इस समय हर जगह विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। और फिर से एक बार राहुल गांधी संविधान हाथ में उठाकर बोलने लगे। दिखाइए पूरा वीडियो दिखाइए। जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। राहुल गांधी फिर बोलना शुरू किए और संसद में हंगामा शुरू हो गया। फिर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो वार्म अप हो रहा है। वार्म अप होने के बाद किस तरह से खिलाड़ी खेल खेलेगा, बैटिंग करेगा, बल्लेबाजी, ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले वार्म अप की बात कही राहुल गांधी ने, ये सुनाइए। अभी वार्म अप हो रहा है। अभी वार्म अप हो रहा है। राहुल गांधी आज मूड बनाकर आए थे। राहुल गांधी ने फिर बोलना शुरू किया। फिर ठीक 2:18 पर राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाई। अब इस पर भी बहस शुरू हो गई। ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पर भी बहस शुरू हो गई है। एक ही फोटो दिखाकर नहीं माने राहुल गांधी, लगातार बोलते रहे और फिर ठीक 2:25 पर एक और तस्वीर दिखाइए भाई, दिखाइए और सुना दीजिए क्या कह रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से राहुल गांधी। Here is the by showing an image of our refuge. Okay? सिलसिला जारी रहा। ठीक 2 मिनट बाद 2:27 पर गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाई। ये देख लीजिए आप, 2 मिनट के अंदर प्रभु यीशु की तस्वीर दिखाई। बुद्ध भगवान का जिक्र किया, महावीर को याद किया। सुना दीजिए भाई, राहुल गांधी को विस्तार से सुना रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी बहुत फायर थे, नहीं तो मीडिया को गरियाने लगेंगे, कहेंगे इनको दिखाते ही नहीं है। सुना दीजिए विस्तार से, सुनाइए। जीसस क्राइस्ट गुरु नानक जी की ओर चलते हैं। वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा। जिस धर्म पर आप हर रोज आक्रमण करते हो, गुरु नानक जी जो जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डराओ मत। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। उसके बाद बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा। डराओ मत, अहिंसा। मतलब, और अंत में महावीर, डराओ मत, अभय मुद्रा। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। शिव जी की बात की राहुल गांधी ने, इस्लाम का जिक्र किया, गुरु नानक देव की तस्वीर दिखाई, भगवान बुद्ध का नाम लिया, महावीर का जिक्र किया, बार बार अभय मुद्रा का जिक्र किया। सब ठीक था, पूरा सदन सुन भी रहा था। लेकिन ठीक 2:29 पर राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर बवाल मच गया। पहले पूरी बात सुना लीजिए कि आखिर संसद में हंगामा क्यों हुआ, सुनाइए। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य।
राहुल की इस पूरी बात को सुनाना जरूरी था। इसी बयान के बीच संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद खड़े हो गए, दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद भी खड़े होकर हंगामा करने लगे। लेकिन इस हंगामे के बीच सबसे आगे बैठे प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह शांत थे। संसद में हंगामा जारी रहा। विपक्ष बीजेपी हर तरफ से हल्ला मचा हुआ था, पूरी संसद नारों से गूंज रही थी। इसी बीच ठीक 2:32 पर प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हो गए। मैं जो आपसे कहता हूं ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ, बीच में प्रधानमंत्री खड़े हो गए। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। प्रधानमंत्री की भावभंगिमा, प्रधानमंत्री का खड़ा होना, प्रधानमंत्री का चेहरा, प्रधानमंत्री गुस्से में थे और कह दिया हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। गंभीर तो है राहुल गांधी जी, आप बोलने में थोड़ा ज्यादा बोल जाते हैं कई बार। इसलिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नियम भी समझा दिया और सिर्फ नियम ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के हिंदू समाज को हिंसक कहने वाले बयान पर पलटवार किया है। सुन लीजिए, देश के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, सुनाइए इन्हें। मैं दो नियम रूल 349 और रूल 352 के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष के नेता को बोलने का तरीका आना चाहिए। 349 जो 12 है वो स्पष्ट रूप से कहता है शैल नॉट सिट और स्टैंड विद बैक टुवर्ड द चेयर। वो लगातार आपकी तरफ पीठ करके खड़े हैं, नियमों के खिलाफ है, जो उनको शोभा नहीं देता। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह का अंदाज देख रहे हैं आप। अमित शाह कह रहे हैं राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। बहुत बवाल हो गया है राहुल गांधी के बयान पर। संसद के अंदर से लेकर बाहर तक राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर भयंकर बवाल मचा हुआ है। यह भी सुन लीजिए, सुनाइए। आप हिंदू हो ही नहीं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? आज उन्होंने अति गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया। मुझे लगता है सुशील शिंदे से सीखते हुए कम से कम राहुल गांधी जी को रिग्रेट कर, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट में थे, होम मिनिस्ट्री आपके पास थी, आपके पास सारी चीजें थी, तब आप गलत हुए। तो इसका मतलब आज आप सिर्फ हिंदू समाज का अपमान नहीं कर रहे, अपनी सरकार को झूठा से झूठा। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। संसद में दिखाना महादेव का अपमान है, भगवान शिव का। इस तरीके से आप किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, इस तरीके से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर आप बोल रहे हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ये कतई सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं थी। आज के उनके भाषण में इमेच्योरिटी तो झलकी भी, लेकिन ऐसा था कि बस एक उकसाने के लिए आए थे, जहां पे गंभीरता नहीं थी, सच्चाई नहीं थी, एक मजाक था। एलओपी बने हैं, पहली बार बने हैं, सम्मान से बोलना चाहिए, क्या क्या बोल गए। वास्तव में राहुल गांधी जी को
संसदीय परंपरा और मर्यादा का ज्ञान नहीं है। देश की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ, ऐसे लोगों से साथ सबर के रहना चाहिए। इतने लोग बोल रहे हैं, इतना विरोध हो गया है, इतना विरोध हो गया है, शहरों में पुतला फूका जा रहा है, वो भी दिखाऊंगा। और जब हंगामा शुरू हुआ तो भाई के बचाव में बहन प्रियंका गांधी भी आ गई, आना ही चाहिए था। लालू यादव की बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी बचाव में आ गई, वो भी राहुल के पक्ष में कुछ कह रही हैं, ये भी सुनाना आपको जरूरी है। मीसा भारती और प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, ये भी सुनाइए। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। सिर्फ हिंदुओं पे नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सारे धर्मों को कहा। उन्होंने इस्लाम पे बोला, हिंदू पे बोला, बौद्ध के ऊपर उन्होंने बोला, सिखों के लिए कहा, तो उन्होंने सभी पे उन्होंने बोला। ऐसा नहीं है, बट बीजेपी उसको ऐसे प्लांट कर रही है कि सिर्फ हिंदुओं पे हमला किया राहुल गांधी जी ने, या ऐसा कुछ नहीं कहा। अपनी अपनी दलील, अपने अपने बचाव में हर कोई बोल रहा है। प्रियंका गांधी कह रही है मेरा भाई बीजेपी के बारे में बोला है, ठीक है, जितना बोलना है बोल लीजिए बीजेपी को, लेकिन हिंदू और हिंसा दो शब्द एक साथ बोलेंगे तो भावनाओं को ठेस तो पहुंचेगा प्रियंका गांधी जी, और पहुंच भी गया है। देश के अलग अलग हिस्से में राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में संतों ने राहुल गांधी को चेतावनी दे दी है, चेतावनी दे दी है। कहां? महाकाल की नगरी उज्जैन में। इंदौर में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया है। ग्वालियर में भी जमकर हंगामा हुआ है। विरोध किस तरह से हो रहा है ये भी दिखाना आपको जरूरी है, क्योंकि एक एक तस्वीर का विश्लेषण कर रहा हूं। क्या कहा, हंगामा कब हुआ, देश में प्रतिक्रिया क्या आई, बहन क्या कह रही हैं, मीसा भारती इंडिया गठबंधन के लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन बवाल कहां मच गया है पूरे देश में, ये रिपोर्ट भी देखिए और समझिए कि विरोध का स्वर किधर जा रहा है। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। राहुल गांधी राहुल गांधी गांधी अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं तो 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा। राहुल गांधी आपने जो भी बोला है बहुत निंदनीय विषय बोला है, संत समाज इसकी निंदा करता है। राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं 100 पार नहीं होने के बाद से। नफरत नफरत नफरत। फिर राहुल गांधी ने एक बार इस बात को साबित कर दिया है कि वो हिंदू विरोधी हैं। देखिए, उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण वो देश के अंदर जो है पुनः हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं। कांग्रेस देश विरोधी गतिविधियां करती रहेगी। राहुल गांधी का ये बयान भी उसी कड़ी में है, ये करते रहेंगे। बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पहला भाषण था। मुद्दा बढ़ गया है, हंगामा बढ़ गया, इतना बढ़ गया है कि सब एक ही रिपोर्ट में दिखाना मुश्किल हो गया है, इसलिए यहीं रुकते हैं।